गौतम लहरी जी, ये जो फैसला आया है, स्टे हुआ है राहुल गांधी की सजा को लेकर, इसके राजनीति में क्या परिणाम देखते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी को क्या परेशानी इन 5 राज्यों के चुनाव में भी होगी, या फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में ये मुद्दा कांग्रेस को फायदा पहुंचाएगा? देखिए, राजनीतिक स्तर पे तो मैं पहले बात ये कहूंगा कि राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी ने देश को दूल्हा बना दिया। जो लालू प्रसाद चाहते थे कि वो दूल्हा बने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाद फैसला के बाद ये तो साबित हो चुका है कि विरोधी दल का सारे दूल्हा बन चुके हैं। दूसरी बात यह है कि दो चीज मैंने पहले जो आपने सवाल किया था उसके साथ में मैं जोड़ना चाहता हूं। जो पाठक जी ने कहा कि ये इतना आसानी से पता नहीं आ रही, जिस जल्दबाजी से राहुल गांधी का सांसद पद उन्होंने निरस्त किया था, खारिज किया था, उतना जल्दबाजी तो स्पीकर को दिखाना चाहिए ना अभी सुप्रीम कोर्ट का राय आने के बाद, लेकिन वो नहीं दिखाएंगे, मुझे उम्मीद है नहीं दिखाएंगे। आपको याद होगा लक्षद्वीप का एमपी को भी ऐसे राहत मिला था, उसका कितना दिन इंतजार करना पड़ा, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट जब ने फटकरा लगाया तब उसको लोकसभा में वापस लिया, नहीं तो नहीं दे रहे थे। तो इसलिए पता नहीं, ये देखिए एक भूल जो करते हैं ना, वो बार बार एक भूल को ढकने के लिए, छिपाने के लिए लगातार ही वो गलत काम ही करते हैं। तो ये भी गलत काम ही और भी होगा, राहुल को सचमुच और भी बड़ा नेता बना देंगे शायद। दूसरी बात यह एक चीज साबित हो चुका है कि गुजरात का जो न्यायपालिका है उससे आपको कोई न्याय नहीं मिलने वाला है। ये सुप्रीम कोर्ट का राय साबित कर दिया है कि जिस न्यायाधीश को पता था कि 2 साल सजा का मतलब क्या है, तो मतलब क्या वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे, उसको पता नहीं था कि 2 साल के बाद राहुल गांधी की सजा देने से क्या होगा। मतलब वो जानबूझ के दिया है कि 2 साल होने से उसका सांसद पद खारिज हो जाएगा, ये लोग तुरंत करेंगे, बैठा है। जो व्यक्ति ने उसके ऊपर खिलाफ जो मुकदमा दायर किया वो असली मोदी है ही नहीं, वो नकली मोदी है। और बाकी जो असली मोदी जिसके खिलाफ अगर राहुल गांधी बोला होगा कुछ, वो अदालत में आया नहीं है। एक विचित्र टाइप एक मामला क्योंकि गुजरात में चल रहा था। तो इसके लिए तो सबको एक बहुत ही शर्म की बात है। मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को फिर भी और भी दखल देना चाहिए इस तरह का जजेस का, न्यायाधीश का कंडक्ट के बारे में, उसको और भी कुछ करना चाहिए। मुझे तो एक उम्मीद, आपने जो बेसिक सवाल पूछा पॉलिटिकली क्या है, देखिए राहुल गांधी पार्लियामेंट के अंदर जो थे, मुझे लग रहा था पार्लियामेंट के बाहर वो बहुत बड़ा कामयाब नेता बन गया था। उससे ज्यादा वो महत्वपूर्ण काम भारतीय जनता पार्टी ने किया कि जो राहुल गांधी जनता के साथ मिलने की सुविधा मिल गया, उम्मीद जगह मिल गया, समय मिल गया। पार्लियामेंट में तो बाकी पार्टी तो काम कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उसी से बीजेपी परेशान है। तो अभी राहुल गांधी ऐड होगा तो और ज्यादा परेशानी थोड़ा और बढ़ेगा, वो बात अलग है। लेकिन बाहर राहुल गांधी मेरे ख्याल में बहुत खतरनाक लग रहे थे भारतीय जनता पार्टी को, शायद और भी लगेगा बाद में। पॉलिटिकली राहुल गांधी को नेता के रूप में प्रतिष्ठित करने में मैं तो कहूंगा राहुल गांधी को सबसे पहले जाके मोदी जी को बधाई देना है, उसके खिलाफ बोलना है कि जितना जनता हमको समझ नहीं रही थी पहले, आपने जो कर दिया इसके लिए मैं आभारी हूं। फिर पार्लियामेंट में जाके सबसे पहला काम करना चाहिए, फिर से मोदी का गले लगाना चाहिए, उसके साथ प्यार दिखाना चाहिए। आपने क्या खूबीगा किया, क्या बहुत बढ़िया काम कर दिया, मैंने तो भी सोचा नहीं था, मतलब पार्टी भी सोचा नहीं था। ये एक तो श्रेय जाता है इनका। इसलिए मैं कहता पॉलिटिकली राहुल निश्चित तौर पे अपोजिशन लीडर्स में एक बहुत बड़ा नेता के रूप में उभर के आ चुके हैं। निश्चित रूप मैं ये नहीं फोरकास्ट करने जा रहा हूं कि उसके लिए वही अगला एकमात्र नेता होंगे, ऐसे नहीं है। अभी मुंबई में जो बैठक होने वाला है उसमें 11 लोगों का टीम बनेंगे, एक सामूहिक नेतृत्व बनेंगे, जिसमें जरूर राहुल गांधी को उसमें तो होना आवश्यक हो गया है। संजय जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि इसके बाद में एक माहौल बनेगा और राहुल गांधी को जो ये माना जा रहा था लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, कम से कम उससे राहत मिलेगी। बिल्कुल ठीक बात है। और ये बात आप जो कह रहे हैं सभी मान रहे हैं कि बहुत मुश्किल है कि इस सत्र में अनुमति मिले। आवेदन लिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट से कि नकल दाखिल की जाएगी, तब तमाम औपचारिकताएं हैं। और जब आप नियम कायदे ताक पे रख रहे हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मुझे भी व्यक्तिगत रूप से उम्मीद नहीं है कि अविश्वास प्रस्ताव से पहले राहुल गांधी की एंट्री होगी, क्योंकि जब राहुल गांधी बोलेंगे तो क्या बातें बोलेंगे।
वही सारी बातें बोलेंगे जो एक बार आप लोकसभा की कार्रवाई से निकलवा चुके हैं। तो आप लोकसभा की कार्रवाई से भले दोबारा निकलवाएं, लेकिन जब हाउस में लाइव हो रहा होता है, पूरा देश सुन रहा होता है, तो अगर फिर वो अंबानी अडानी के मुद्दे उठाएंगे तो फिर वो नीचे तक उसका असर करता है। तो मुझे लगता है कि शायद ये होगा कि इस बार लंबे समय तक इस मामले को टाला जा सकता हो तो टाला जाए और फिर दोबारा राहुल गांधी जाए भली सुप्रीम कोर्ट में। ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा होगा तो बीजेपी को भी नुकसान ज्यादा होगा। क्या लगता है गौतम लेरी जी, जितना देर करेंगे राहुल गांधी की एंट्री में, क्या बीजेपी को उतना ही नुकसान होगा, उतना ही मैसेज जाएगा कि राहुल गांधी को रोकने की कोशिश कर रही है भाजपा? संजय जी, जैसे मैं जिगर जी का एक बात से मैं उसी सूत्रों से बोलता हूं कि उन्होंने कहा था कि इन्होंने जो भी करता है लगता है कि मास्टर स्ट्रोक, बाद में देखा गया कि वो मास्टर नहीं रहता है, सिर्फ स्ट्रोक ही रहता है। वो स्ट्रोक जो उनको हुआ है अभी, इसके लिए मास्टर कहाँ गया ये तो पता नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो सिनारियो का बात अभी पाठक जी ने बताया, मैं तो सचमुच मैंने सहन नहीं सकता हूँ कि देख नहीं सकता कि ऐसे सीन पार्लियामेंट में सचमुच दिखाई देगा क्या। सबसे पहली बात है, लोकसभा का मालिक तो स्पीकर है, सब जानते हैं, लेकिन आपने देखा होगा नया पार्लियामेंट भवन उद्घाटन स्पीकर कहाँ थे या प्रधानमंत्री कहाँ थे? प्रधानमंत्री ने उद्घाटन। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री से इजाजत लेने पड़ेगा कि सर राहुल गांधी के लिए नोटिस जारी करूं, तो ये बोलने लिए कौन जाएगा? अभी तो मुझे लगता नहीं कि बोलने के लिए कोई समय कोई जा पाएगा, क्योंकि मुझे खबर कुछ है नहीं जब मोदी जी का अभी मूड क्या है, क्या कर रहा है। शायद वो बाकी जिन्होंने जानता है पहचानता है उन्होंने उनको पता होगा। और दूसरी बात देखिए, मुझे भी एक आपको कहा ना कि आप देखिए लाक्षाद्वीप एमपी का जो हालत हुआ था, उसको सुप्रीम कोर्ट से दोबारा जाके बोलना पड़ा, तब जाके उसका एंट्री हुआ पार्लियामेंट में, तब तो नहीं दे रहे थे। राहुल गांधी के लिए मैं तो हैरान हो जाऊंगा अगर स्पीकर जल्द से जल्द सोमवार को कर देंगे। मुझे तो ऐसा लगता नहीं है, किसी बहाने में आप देखेंगे कि कैसे ये पार्लियामेंट में नया नया परंपरा आ रहा है। अविश्वास प्रस्ताव का होने का पहले जो सरकार विश्वास हो चुका है पार्लियामेंट का, जो विरोधी दल का शिकायत है कि आपने विश्वास खो चुके हैं। प्रस्ताव में लिखा है कि दिस हाउस बिलीव द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैज लॉस्ट कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस। उसका विचार नहीं हो रहा है कि कॉन्फिडेंस है कि नहीं है। नंबर है तो हम आंकड़े से जानते हैं, लेकिन है कि नहीं वो फेस नहीं कर रहे, उसके पहले बिल पेश कर रहे हैं। हो सकता है कि प्रधानमंत्री बोल सकता है कि पता नहीं, ये नया परंपरा होगा कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंस से एडजस्ट करेंगे, सीधा नहीं जाएंगे हाउस में। ये भी हो सकता है। और ये भी उम्मीद नहीं है कि लोग वो जो नोट कॉन्फिडेंस मोशन होगा उसमें मणिपुर का ही बात कहेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। उन्होंने उसमें से जो करते हैं कांग्रेस को गाली, परिवारवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार, वही बोले। मणिपुर बोलेंगे लेकिन मुझे डाउट है, वो भी डाउट है। राहुल गांधी का तो बात तो छोड़िए, राहुल गांधी को कैसे वो देख पाएंगे संसद में, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता हूं। तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये स्पीकर साहब बहुत जल्द राहुल गांधी को शायद दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि वो लोकसभा जाने के लिए, इस सेशन तो देखिए 11 तारीख खत्म है, मुझे लग रहा है 10 तारीख तक रिप्लाई अगर होना तो चाहिए, नो कॉन्फिडेंस का तो होना चाहिए। सबसे पहले इस इश्यू लेकर तो भी कोर्ट में जाना जरूरी है कि पहले कोई बिल ला सकता है कि नहीं ला सकता है। जिस हाउस का कॉन्फिडेंस ही है नहीं, वो सरकार का मतलब है सरकार एक कम चलाऊ सरकार है। ये लोकतंत्र का हिसाब से ये इसका मायने होता है। हम जानते हैं आंकड़ा क्या है, वो बात नहीं है। बात है कि जब अपोजिशन लाया है नो कॉन्फिडेंस, इसका मतलब आपका पास है ही नहीं मेजोरिटी। ये बात सही है टेक्निकली, लेकिन उसका आप जवाब फेस नहीं कर पा रहे क्योंकि आप उस बीच में मैनेज में लगे हुए हो। कैसे बीजू जनता दल को लाया जाए, कैसे तेलुगु देशम को लाया जाए, ऊपर में 4-5 जो मेगा नॉर्थ ईस्ट का पार्टी है, वो तो मेरे ख्याल में एनडीए में होते हुए भी उल्टा वोट दे सकता है, तो एब्सटेंट भी कर सकता है। इसका बहुत सारे काम उसको करना, इसलिए वो टाल रहा है नो कॉन्फिडेंस होकर। और उसके ऊपर आ गया राहुल गांधी, ये और भी नया एक मुश्किल। तो मुझे लगा सरकार पूरा माने अभी क्या कहेंगे उसको, ये समझ नहीं पा रहा है कि कैसे मुकाबला करेंगे। इसलिए अब देखने लायक चीज है। एक्चुअली मेरे को हंसी आ रहा है संजय जी,